नमस्कार दोस्तों, रीजनिंग की जैसे हमारा पहली क्लास है और इस क्लास में हम जो है टॉपिक शुरू करने वाले हैं। कौन सा? कैलेंडर शुरू करने वाले हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और कई प्रतियोगी परीक्षाओं में इसका जो वेटेज होता है बहुत ज़्यादा रहता है। तो हमारा जो चैप्टर है वो कौन सा? हमारा कैलेंडर, बेसिक कैलेंडर है। कैलेंडर में जब हम शुरू करते हैं तो सबसे पहले इसमें हम क्या पढ़ते हैं? इसमें हम सबसे पहले वर्ष के बारे में देखते हैं। वर्ष क्या होता है? ये जो वर्ष होता है, ईयर, ये बेसिकली दो तरह का होता है। एक होता है हमारा साधारण वर्ष और एक होता है हमारा लीप वर्ष। एक कौन सा वर्ष होता है? साधारण वर्ष। और दूसरा हमारा कौन सा होता है? लीप वर्ष। अब साधारण वर्ष किसे कहते हैं और लीप वर्ष किसे कहते हैं? तो साधारण वर्ष में 365 डेज होते हैं। कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं, क्योंकि फरवरी इसमें कितने दिन की होती है? 28 दिन की। 28 दिन की क्या होती है इसमें? फरवरी होती है। अगर हम बात करें लीप वर्ष, तो लीप वर्ष में कितना? 366 दिन होते हैं। एक दिन कैसे ज़्यादा हो गया इसमें? फरवरी क्योंकि 29 दिन की होती है। और बेसिकली अगर हम कोई वर्ष दिया गया है उसको कैसे जानेंगे वो साधारण वर्ष है या लीप वर्ष है? जैसे कोई एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हुआ हमारा 1664। मान लीजिए कोई सन है 1664, इसको हम कैसे जानेंगे कि ये लीप वर्ष है या साधारण वर्ष है? तो बेसिकली जो वर्ष 4 से डिवाइड हो जाता है वो लीप वर्ष होता है, और जो वर्ष 4 से डिवाइड पूरा नहीं होता है वो साधारण वर्ष होता है। लीप वर्ष क्या होगा? ये 4 से डिवाइड हो जाएगा पूरा, 4 से डिवाइड हो जाएगा पूरा, जबकि जो साधारण वर्ष है वो 4 से पूरा डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, डिवाइड नहीं होगा। आइए हम एग्जांपल्स लेते हैं। पहला क्या है हमारा? जैसे 1664, सन 1664। बेसिकली अगर हम इसको हम 4 से डिवाइड करें तो पता चल जाएगा हमें लीप वर्ष है या साधारण वर्ष है। तो 4 से डिवाइड करने के लिए हम लास्ट के 2 डिजिट देखते हैं। अगर वो 4 से डिवाइड हो जाता है तो ये पूरी संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगी। तो अगर हम बात करें 1664 की, जिसका लास्ट 2 डिजिट क्या है? 64 है। 64 हम जानते हैं 4 से डिवाइड हो जाएगा, 16 चौके 64 होता है, इसलिए पूरा सन हमारा क्या हो जाए? 4 से डिवाइड हो जाएगा, और ये हमारा क्या है? एक लीप वर्ष है। ठीक है, बात करते हैं दूसरी। मान लीजिए 1947, भारत आज़ाद हुआ था हमारा 1947 में। ठीक है, 1947 को अगर हम 4 से भाग करते हैं तो लास्ट क्या है? 47। ये 44 कट जाएगा लेकिन 47 नहीं कटेगा, इसलिए हमारा क्या है? साधारण वर्ष है। ठीक है, अब आप लोग जान जाएंगे ना, कैटेगराइज कर लेंगे ना, कौन सा साधारण वर्ष है, कौन सा लीप वर्ष है। जैसे कि आप लोगों ने देखा लीप वर्ष और साधारण वर्ष को कैसे कैटेगराइज करते हैं वो हम देख लिए। और अगला आता है हमारा शताब्दी वर्ष। तो शताब्दी वर्ष किसे कहते हैं? ऐसे वर्ष जिनके अंत में डबल जीरो आता है उसे हम क्या कहते हैं? शताब्दी वर्ष कहते हैं। जैसे क्या हो गया? जैसे सन 1900 हो गया, सन 2000, सन 1600, सन 1700। इस लास्ट के 2 डिजिट में क्या है? डबल जीरो आ रहे हैं, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? शताब्दी वर्ष। अब शताब्दी वर्ष को कैसे कैटेगराइज करेंगे कि ये हमारा साधारण वर्ष है या लीप वर्ष है? क्योंकि लास्ट में डबल जीरो है तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये 4 से डिवाइड हो जाएगा और जितने भी सब में लास्ट के डबल जीरो हैं वो सब लीप वर्ष होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका अलग लॉजिक है। जैसे ये 1900 है, जो ये शताब्दी वर्ष है, इनको कैटेगराइज करने के लिए कि ये लीप वर्ष है या साधारण वर्ष है, इसके लिए 400 से हम डिवाइड करते हैं। अगर वो पूरा पूरा कट जाता है तो वो लीप वर्ष है, और अगर कुछ रिमाइंडर देता है तो वो साधारण वर्ष है। जैसे 1900 का अगर हम 400 से डिवाइड करें तो इसमें कुछ रिमाइंडर बच जाएगा, इसलिए क्या है? हमारा साधारण वर्ष है। अगर हम बात करें 1600 को 400 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? हमारा पूरा कट जाएगा, इसलिए हमारा क्या है? लीप वर्ष है। और बात करें अगर हम 1700 की, सन 1700 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो पूरा कट जाएगा, तो इसलिए 1700 क्या है? हमारा साधारण वर्ष है। ठीक है, ये हो गया साधारण वर्ष। के बाद आता है विषम दिन का कॉन्सेप्ट। विषम दिन का क्या कॉन्सेप्ट है देखते हैं। इतना समझ में आ गया ना? फिर देखिए विषम दिन। विषम दिन का कॉन्सेप्ट देखेंगे। बेसिकली अगर हमें कुछ दिन दिए गए हों, अगर उसको हम सप्ताह में कन्वर्ट कर लें और जितने दिन बचते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं? विषम दिन कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए अगर दिया गया है 15 दिन, 15 दिन को अगर हम सप्ताह में कन्वर्ट करेंगे तो क्या? 2 सप्ताह प्लस 1 दिन, ये आएगा। ये जो हमारा 1 दिन है यही हमारा क्या होगा? विषम दिन होगा। करेक्ट। मान लीजिए दिया गया है 35 दिन, 35 दिन में है, इसको अगर हम इसमें विषम दिन निकालें तो इसको हम 7 से डिवाइड करेंगे, 7 पते 35 मतलब 5 सप्ताह हो जाएगा, और 0 विषम दिन, इसमें कोई भी विषम दिन नहीं होगा। अच्छा, और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? एक साधारण वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं और एक लीप वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं? तो हम जाते हैं एक साधारण वर्ष में विषम
दिन। एक साधारण वर्ष में विषम दिन कितने होते हैं? जैसे हम जानते हैं कि एक साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं, तो 365 दिन होते हैं। अगर बात करें विषम दिन की, तो इसमें हम पहले कन्वर्ट करेंगे इसको, कितने इसमें सप्ताह है और इसमें कितने दिन बच रहे हैं। तो 365 को हम 7 से डिवाइड करेंगे, 7 × 5 = 35, 7 दूनी 14। यहाँ रिमाइंडर हमारा क्या है, एक बचा, तो इसलिए इसमें क्या होगा, एक विषम दिन होगा, एक विषम दिन, राइट। अगर हम बात करें एक लीप वर्ष में कितने विषम दिन होंगे, एक लीप वर्ष में विषम दिन, तो हम जानते हैं एक लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं, 366 दिन होते हैं। कितने दिन, 366 दिन। इसको हम पहले सप्ताह में कन्वर्ट करेंगे, कितने सप्ताह होते हैं और कितना दिन बचता है। तो इसके करने के लिए हम इसको पहले बेसिकली 7 से डिवाइड करेंगे, 7 × 5 = 35 और 7 दूनी 14। रिमाइंडर कितना आ गया, 2 रिमाइंडर आ गया, इसमें क्या है, 2 विषम दिन। या आप लोग ऐसे भी कह सकते थे कि साधारण वर्ष 365 दिन होता, इसमें एक विषम दिन हुआ, तो 366 कितना, 2 विषम दिन होगा, ठीक है।